एमक्यूएम रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुस्तफा कमाल बात कर रहे हैं। जो ज्यादा जोर से गाली बक सकता है, जो इदारों की फैमिलीज की तजलील कर सकता है, जो अपने लोगों के जरिए लोगों को चलते फिरते उनकी उनकी उनके लिए उनके खिलाफ उनके कानून को हाथ में ले सकता है, उसका राज है, उसके लिए फैसले हैं, उसकी पॉपुलैरिटी है, उसके लिए एक्सेप्टेंस है। और मैं समझता हूं कि आज के इस फैसले से पाकिस्तान में आईन, कानून, जमहूरियत, उसको ना तलाफी नुकसान पहुंचा है, ना तलाफी। ये पॉपुलर डिसीजन तो कह, इसको आप कह सकते हैं कि एक पॉपुलैरिटी वेव के ऊपर तो डिसीजन कह सकते हैं। आईन और कानून यहां पर नापैद है, नजर नहीं आता। क्यों मैं कह रहा हूं? एक पार्टी है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उसके जो अपने सरबराह हैं, उसके अपने सरबराह उस पार्टी से इलेक्शन ही नहीं लड़े, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े। फिर उस पार्टी ने उस पार्टी के आईन में है कि कोई भी अकलियती नुमाइंदा उनकी पार्टी में नहीं होगा। उन्होंने कोई लिस्ट जमा नहीं कराई इलेक्शन सेल में, इलेक्शन कमीशन को, रिजर्व सीटों के ऊपर। उस पार्टी, जिस पार्टी को का सरबराह ही जो है वो उस पार्टी से नहीं लड़ रहा इलेक्शन, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा, उस पार्टी में एक पार्टी को जम किया गया पहले, उसके तौर पर उसको फिर जो है वो उसके लिए सीटें इलेक्शन के बाद उसकी जो है वो रिजर्व सीटों की लिस्ट जमा कराई गई, और उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था कि ये सीटें, ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाए। अभी जो डिसीजन आया है वो डिसीजन पीटीआई के नाम पर, पीटीआई की पार्टी के ऊपर डिसीजन आ गया, जो कि प्ली में मौजूद ही नहीं है। जो मांगने वाले ने, फरियादी ने पीटीआई के हक में तो ये फैसले मांगे ही नहीं जो फैसले किए गए। और हमें कमेंट्स देखे, हमने इससे पहले वाली जुडिशरी का भी हाल देखा, उससे पहले वाली जुडिशरी का भी हाल देखा। उससे जो सबसे पहले वाली जुडिशरी, जहां से सारा तमाशा शुरू हुआ है 2018 में, तो वो क्या नाम था चीफ जस्टिस का, सर डैम वाले साहब का, साकिब निसार साहब, वो डैम बना रहे थे। वो इलेक्शन से 4 दिन पहले अब्बासी साहब को, पिंडी वाले, उनको एफडीन में जो है वो बंद कर रहे थे। वो राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन रखवाने का मंजर देखने के बावजूद राना सनाउल्लाह को ट्रायल कर रहे थे। उनके सामने आरटीएस पूरे 2018 में बंद किया गया, पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। फैसले 3 दिनों तक कराची का रिजल्ट नहीं आया, कोलू वाना वजीरिस्तान से रिजल्ट आ गया। और जितने भी कानून की दुनिया, अब तो सब चीजें मौजूद हैं, विटनेसेस मौजूद हैं कि व्हाट्सएप पे फैसले लिखाए जाते थे, व्हाट्सएप पे फैसले लिखाए गए, और उन्होंने एक रिजीम को इंस्टॉल करवाया। वो सिलसिला रुका नहीं है। हमने उनके बाद वाले चीफ जस्टिस साहब को देखा कि वो मुल्जिम को गुड टू सी यू और ऑल बेस्ट विशेस जो है वो के कलमात अदा करते रहे। पॉपुलर है इसलिए कानून में कोई इसकी गुंजाइश नहीं है। हम जैसे लोग चले जाएं तो वहां पर जो है वो आप बगैर कसूर भी जाएं तो वहां पर आप सरजनिश करते हैं, वहां पर आप जो है वो नाक से लकीर खिंचवाते हैं। और एक आम आदमी तो बेचारा, उसका कोई पुरसान हाल ही नहीं है जितना जुल्म जो है वो हमारे इस डिपार्टमेंट में है। लेकिन आज का ये फैसला इस मुल्क में की जमहूरियत, इसकी जुडिशरी, इसका जो कुछ भी
आइन और कानून की जरा बराबर भी अगर कोई बालादस्ती कहीं रह गई थी तो आज आपने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये बता दिया कि नहीं, आप अगर जोरावर हैं, आपको अगर गालियां बकना आती हैं, आप अगर जो है वो कुछ भी करके पॉपुलर हैं, भले आप कैसे भी हों, आपका किरदार, आपकी चीजें कैसी भी, आप पॉपुलर होना चाहिए आपको, तो फिर ये पाकिस्तान आपका है, जुडिशरी भी आपकी है, रियासती इदारे भी आपके हैं, आपका कोई बाल बेका नहीं कर सकता। हम सब लोग विक्टिम है इस वाली बात के कि जो कि 9 मई में हुआ, जो पाकिस्तान में जिस तरह के कलमात अदा किए जाते हैं, जो पाकिस्तान में आज रियासत और उसके इदारे और उसके सरबराहों को जिस तरह से उनके ऊपर तोहमतें और उनको गालियां बकी जाती हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है और उनको दुश्मन के तौर पर ट्रीट किया जाता है। हम इस कराची के रहने वाले जिनका डोमिसाइल कराची का है, वो इसका अशर अशीर सोच भी नहीं सकते। हम अगर हमारे दिमागों में भी इस तरह के इसका अगर जरा सा भी इसका जर्रा बराबर भी इसका ख्याल आ जाए तो हम समझेंगे कि हम शायद सुबह जो है वो लापता हो जाएंगे या पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, और कोई पाकिस्तान की जुडिशरी हमारी ना जमानत देगी ना हमारे लिए आवाज उठाएगी। इसका अशर अशीर। और मैं MQM पाकिस्तान के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में, मुस्तफा कमाल इस वक्त बात कर रहे हैं।